हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हिस्ट्री, भारतीय रेलवे विद्युतीकरण का इतिहास। जैसे कि आपको पता है, आप लोग का डीएफसीसीएल का सीबीटी 2 का एग्जाम अब बहुत नियर बाय है, तो आप लोग की तैयारी बिल्कुल तगड़ी होनी चाहिए। अब आज मैं आपको टॉपिक वाइज लेकर आ रही हूँ। वैसे मैं टॉपिक वाइज ऑलरेडी बहुत पहले भी लेके आ चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी जाके देखना। और जो सीरीज चल रही है वो तो चल ही रही है सीबीटी 2 की। आज टॉपिक वाइज पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय रेलवे विद्युतीकरण का इतिहास। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना और वीडियो को हाइप जरूर करना, बहुत अच्छा होगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले 1902 में अपने यात्री डिब्बों में मानक फिक्सचर के रूप में विद्युत लाइटें लगाने वाली कौन सी रेलवे थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, ठीक है। तो थी जोधपुर रेलवे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग खुद देख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट है, सभी डिब्बों में मानव उपकरण के रूप में रोशनी और पंखों का प्रावधान कब कानून बनाया गया था। तो ईयर पूछ रखा है, कब बनाया गया था। 1952 में बनाया गया था सभी डिब्बों में मानव उपकरण के रूप में रोशनी और पंखों का प्रावधान। फिर है, कोलकाता में पहले इलेक्ट्रिक ट्रॉम मोटर कब शुरू हुई थी। ट्रॉम कार कब शुरू हुई थी। पहली इलेक्ट्रिक ट्रॉम कार, फर्स्ट इलेक्ट्रिक, तो कोलकाता में कब शुरू हुई थी। ईयर पूछ रखा है 1902 में, ठीक है। तो कोलकाता में पहली इलेक्ट्रिक ट्रॉम 27 मार्च 1902 को एक्सप्लेनेड से किडरपुर तक चली, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात बताती हूँ, ये इसका पार्ट 1 है। अगर आपने इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं इसके और पार्ट लाऊंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। फिर भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रॉम आधिकारिक तौर पे मद्रास, जिसको आप चेन्नई बोलते हैं, किस वर्ष शुरू हुई। तो वो हुई 1895 में, ठीक है। मद्रास इलेक्ट्रिक ट्रॉम वे कंपनी लिमिटेड 1895 से 1953 को पहली बार वर्ष 1892 में शामिल किया गया था। पहले ट्रैक का निर्माण 1894 में शुरू हुआ और पहला ट्रॉम वे खंड 7 मई 1895 को उपयोग के लिए खोला गया। फिर है, बंबई में पहले इलेक्ट्रिक ट्रॉम कार कब शुरू की गई थी। अब बॉम्बे पूछ रखा है, इससे पहले कलकत्ता का पूछा था, ठीक। 1907 में शुरू की गई थी। 7 मई 1907 को बंबई में इलेक्ट्रिक ट्रॉम का परिचालन शुरू हुआ, जिसकी पहली सेवा बंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रॉमवेस कंपनी द्वारा संचालित की गई थी। पूछ सकते हैं कौन सी कंपनी द्वारा संचालित की गई। भारत के पहले विद्युत इंजन मैसूर गोल्ड फील्ड में किस वर्ष पहुंचाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट, 1909 में पहुंचाए गए थे, ठीक है। भारत में पहले विद्युत इंजन 1909 में स्टेटफोर्ड, जिसको बोलते हैं, पहले वैगन हल्स में द्वारा मैसूर गोल्ड फील्ड में पहुंचाए गए थे तथा ओवरहेड विद्युत उपकरण सीमेंस द्वारा आपूर्ति किए गए थे, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताती हूँ, कल का एक क्वेश्चन आया था चीफ जस्टिस का, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि 52 नंबर के चीफ जस्टिस कौन थे। BR गवाई जी, ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत बच्चों ने बोला कि मैम अब चेंज हो गए हैं, तो चेंज कब हुए वो देखिए। चेंज हुए 24 नवंबर को, अब बन गए 53rd नंबर के। उनका नाम है सूर्यकांत। तो मैंने कल 52nd नंबर का क्यों बताया, क्योंकि आपको पता है डीएफसीसीएल का सीबीटी 2 का एग्जाम अब आने वाला है, तो उसका पेपर ऑलरेडी सेट हो गया होगा, तो आपसे 53rd का तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। जितना जो अक्टूबर तक रहा होगा उसी के बारे में पूछेंगे, इसलिए मैंने जो अक्टूबर तक का था उसके बारे में बताया है। बाकी जो वीडियो थी या जो क्लास थी तो वो 24 नवंबर से पहले बन चुकी थी, इसीलिए 24 नवंबर के पहले मैंने इंक्लूड कर रखा है। और वैसे भी 24 नवंबर के बाद तो आपका एग्जाम सेट नहीं होगा, एग्जाम पेपर आपका ऑलरेडी बन चुका होगा, तो इतना भी करंट का नहीं पूछेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपका इतना करंट का आपको बता देती हूँ, अगर आपका कोई इसके बाद का पेपर होगा तो 24 नवंबर को बदले हैं 53rd नंबर के सूर्यकांत जी, ठीक है। तो होप आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। से 1902 में दादर और करी रोड के बीच के शहर में सिग्नलों की विद्युत प्रकाश व्यवस्था शुरू की गई। तो ये बॉम्बे पूछ रखा है किस शहर में, ठीक। फिर बॉम्बे में पहली डबल डे का इलेक्ट्रिक ट्रॉम कब शुरू की गई थी। तो ये 1920 में शुरू की गई थी। तो बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसको बेस्ट बोलते हैं,
इसका शॉर्ट फॉर्म है। द्वारा 1920 में बॉम्बे में डबल डेकर इलेक्ट्रिक ट्राम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेशन पे भारत की पहली पूर्णतः विद्युत इंटरलॉकिंग प्रणाली थी? बहुत इंपॉर्टेंट, बांद्रा में। ठीक, तो यह प्रणाली 1945 में पश्चिमी रेलवे तत्कालीन बॉम्बे बड़ौदा मध्य भारत रेलवे के एक भाग के रूप में चालू की गई थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हावड़ा से सोरापुली तक पूर्वी रेलवे की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का उद्घाटन कब किया गया था? आप खुद देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 दिसंबर 1957 को किया था। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, हर एक वीडियो की पीडीएफ्स मिलती हैं। तो बिल्कुल जितने भी नए बच्चे हैं जल्दी से आके ज्वाइन करिए, इसका जो लिंक है वो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मद्रास बीच और ताबरम के बीच किस वर्ष चली? तो 1931 में चली थी, 1931 को। दक्षिण भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1931 में 1500 वोल्ट डीसी पे मद्रास बीच ताबरम के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। नेक्स्ट है, भारत में विद्युतीकृत होने वाली पहली मीटर गेज रेलवे लाइन कौन सी थी? तो वो थी मद्रास बीच एंड तांबरम। ठीक, भारत में विद्युतीकृत होने वाली पहली मीटर गेज रेलवे चेन्नई में मद्रास बीच और तांबरम के बीच उपनगरीय लाइन थी, जो 1931 में पूरी की गई थी। यह देश का पहला मीटर गेज मार्ग था जिसका विद्युतीकरण किया गया था। इसमें 1500 वोल्ट डीसी प्रणाली का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपसे बोला गया है कि किसके बीच चली थी, फिर ये भी पूछ सकते हैं कब शुरू हुई। सबसे पहला है तो अपने में इंपॉर्टेंट है, कितना वोल्ट लगा इसमें, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नवंबर 1963 को चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने 25 केवी एसी इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन शुरू किया। पहले इंजन का नाम क्या था? बिधन। ठीक, 25 केवी एसी डीसी लोको का उत्पादन 16 नवंबर 1963 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ ये भी पूछ सकते हैं। फिर आगे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क से निकला पहला इलेक्ट्रिक लोको जिसका नाम विधान था। 2840 हॉर्स पावर का ब्रॉड गेज 25 केवी एसी फ्रेड लोकोमोटिव था जिसका अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नेक्स्ट है, भारत में विद्युत इंजनों का उत्पादन पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन लोकोमोटिव में डैश में शुरू हुआ। कहां शुरू हुआ? 1961 में शुरू हुआ। किस वर्ष शुरू हुआ ये पूछा गया था। फिर पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डैश नामक 1500 वोल्ट डीसी लोकोमोटिव 14 अक्टूबर 1961 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। कौन सा नामक? नाम पूछ रखा है उसका। ठीक है, तो लोकमान्य नामक। ठीक, नेक्स्ट है, पहला दोहरे सिस्टम वाला इलेक्ट्रिक लोको जिसका नाम डैश था 30 जनवरी 1975 को चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क द्वारा चालू किया गया था। क्या नाम था उसका? वल्लभ। नेक्स्ट है, दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिक लोको शेड का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था जिसका प्रारंभिक क्षमता 100 इलेक्ट्रिक इंजनों को बनाए रखने की थी? अभी तो मैं ये बताती हूँ किस वर्ष शुरू किया गया था, लेकिन आप इस पॉइंट को भी नोट करना कि इसकी क्षमता कितनी थी। ठीक है, किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1980 में। इस शेड का औपचारिक उद्घाटन 12 अप्रैल 1980 को तत्कालीन रेल राज्य मंत्री श्री एम मल्लिकार्जुन द्वारा किया गया था। इसका निर्माण विजयवाड़ा चेन्नई रेलवे विद्युतीकरण परियोजना का एक हिस्सा था। नेक्स्ट है, दक्षिण मध्य रेलवे पे पहली मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सेवा का उद्घाटन कब किया गया? ये 1 सितंबर 1996 को किया गया था। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे पे पहली मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सेवा का उद्घाटन 1 सितंबर 1996 को विजयवाड़ा अंगोल के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सेवा का उद्घाटन कब किया गया था? 2003 में। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पूछ रखा है MEMU फर्स्ट मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट का क्वेश्चन पूछ रखा है जो कि 1996 था। यहाँ पूछ रखा है EMU, ओनली EMU। ठीक है, इसका हुआ था 2003 में। ठीक,
दक्षिण मध्य रेलवे पे पहली इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सेवा का उद्घाटन सिकंदराबाद और लिंगमपल्ली के बीच किया गया। नेक्स्ट है, भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई? 1925 में। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस, अब जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बोलते हैं, और कुर्ला हार्बर के बीच चली। 16 किलोमीटर की इस यात्रा में 1500 वोल्ट डीसी प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है आपसे कि किस वर्ष शुरू हुई, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन में हर एक पॉइंट डाल रखा है, किसके बीच चली, कितना किलोमीटर हुआ, कितना वोल्ट डीसी प्रणाली। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहती हूँ एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, इससे ही आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलके बन जाएंगे। नेक्स्ट है, 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा को किसने हरी झंडी दिखाई? अब ये पूछ रखा है किसने हरी झंडी दिखाई? सर लेस्ली विल्सन ने। ठीक, बंबई के तत्कालीन गवर्नर थे सर लेस्ली विल्सन ने 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली विद्युत रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ भी फर्स्ट होता है, लास्ट होता है, हाईएस्ट होता है, लॉन्गेस्ट होता है, अपने में इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो अपने में इंपॉर्टेंट है। फिर है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने अपना 25वां इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जो वास्तव में वैग 7 श्रेणी का था। इसका नाम क्या है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है स्वर्णा आभा। ठीक, फिर है, खुर्दा रोड से प्लासा तक पहली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी किस रेलवे द्वारा संचालित की गई थी? ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा। ठीक, जो कि 10 नवंबर 2000 को चली। फिर है, भारतीय रेलवे ने विद्युतीकरण की 25 केवी एसी प्रणाली को मानक के रूप में अपनाने का निर्णय कब लिया? 1957 में लिया। ठीक, फिर मानक के रूप में 25 केवी एसी विद्युतीकरण प्रणाली का उपयोग करके विद्युतीकृत किए जाने वाला पहला खंड कौन सा था? तो राजखड़सुआन डोंगपोसी सेक्शन था। ठीक, 25 केवी एसी प्रणाली पर विद्युतीकृत होने वाला पहला खंड वर्ष 1960 में दक्षिण पूर्व रेलवे का राजखड़सुआ डोंगपोसी था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष यात्री डिब्बों को 24 वोल्ट से 110 वोल्ट डीसी विद्युत प्रणाली में परिवर्तित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे कन्वर्जन का क्वेश्चन है कि 24 वोल्ट से 110 डीसी विद्युतीय प्रणाली में कन्वर्ट किया, कब किया? क्वेश्चन ये पूछ रखा है 1995 में, 1995 में। फिर है, पूर्वी रेलवे के हावड़ा बर्दवान खंड और दक्षिण रेलवे के मद्रास बीच तांबरम खंड को किस वर्ष तक 25 केवी एसी प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया था? 1968 तक। फिर है, भारतीय रेलवे ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 के दौरान 25 केवी एसी ट्रैक्शन पे कितने किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण पूरा किया? तो ये किया 216 आरकेएम, 216 रूट किलोमीटर का। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 के दौरान 25 केवी एसी ट्रैक्शन पे कितने किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया? तो ये क्या 1678 रूट किलोमीटर का। ठीक है, इंडियन रेलवे अचीव अ रिकॉर्ड प्रोग्रेस ऑफ 2812 रूट किलोमीटर ड्यूरिंग द 7th प्लान, 2708 आरकेएम ड्यूरिंग द 8th प्लान, 2484 रूट किलोमीटर ड्यूरिंग 9th प्लान, 1810 आरकेएम ड्यूरिंग 10th प्लान एंड। ठीक, यहाँ पर मैंने पूरी एक लिस्ट बता रखी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना तक कितना रिकॉर्ड या फिर कितना अचीव कर लिया अपने इंडियन रेलवे ने। जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा 7th प्लान में कब तक कितना कर लिया, 2812 रूट किलोमीटर। ऐसी मैंने 8th प्लान का बता रखा, ऐसी मैंने 10th का बता रखा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अक्टूबर 2025 तक भारतीय रेलवे ने कितना किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण किया था जो इसके कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99% से अधिक है? 69,315 का। ठीक, तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मत देखना, ये गलत है, आप इंग्लिश का देखो, मैं इंग्लिश का बताती हूँ आपको। ठीक है, टोटल रूट कितना है? 69,800 रूट किलोमीटर है, जिसका 99.1% मतलब 69,315 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अक्टूबर 2025 तक। अब कितना बचा है? 646 रूट किलोमीटर बचा है। ठीक है, जिसमें 5 स्टेट आते हैं, असम, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड गोवा।
ठीक। और ये पूरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कब तक हो जाएगा? 2026 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस एक्सप्लेनेशन में पूरा ये लिखा है और आपको मैंने हिंदी में बता दिया, आप चाहो तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताना, रिस्पॉन्स देना, मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हाइप कर लो ना वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।